जाती है। थैंक यू सो मच रिबाहा, आपने टाइम निकाला। थैंक यू, मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे इनवाइट किया और आप मुझे कह रही हैं थैंक यू सो मच रिबाहा, फॉर कमिंग। मुझे मुझे आपको इनवाइट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कमेंट बॉक्स, मेरा इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट बॉक्स, मेरे डीएम्स, हर एक चीज़, इवन मेरी पिक्चर्स और वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कैसे कंटेंट बना रही हैं, कि आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया, आपने आपने ये ब्रीफ नहीं किया ऑडियंस को कि टू हुम यू आर सपोर्टिंग। तो ये वीडियो बनाना सच में बहुत ज़रूरी था कि हम सच के साथ खड़े हो सकें। और आज मैं अपनी ऑडियंस को रिबाहा की कहानी रिबाहा की ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी दब चुकी थी एक दफा, जब कहानी सिर्फ आपकी हद तक थी। आज वो ही कहते हैं ना, कर्मा इज अ बेच, तो आज वो फिर मकाफाते अमल बरहक है, होता है सबके साथ। तो आज वो फिर मकाफाते अमल का टाइम आया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही चीजें दोबारा सामने आ रही हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इस दफा कटहरे में कोई और है। तो जानना चाहती है मेरी ऑडियंस भी और मैं भी कि किस तरह रहा ये सारा सफर, और इस एक साल के अंदर आज ये वही महीने हैं, वही टाइम है, वही मौसम है और वही लोग हैं, इंडियन व्यूअरशिप वही है, सारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन रिवाहा भी बदल चुकी है, उसका कंटेंट भी बदल चुका है, और अब दोबारा से एक नई जंग छिड़ी है जिसके अंदर लोग भी, टारगेट भी बदल चुका है। किस तरह देख रही हैं आप इस सबको? हाँ, महविश 1 साल गुज़र गया, 1 साल में सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं ना हालात बदल गए, जज़्बात हालात बदल गए, बदल सब गए, कुछ बदल जज्बात गया। बदल गए। सही बात है, 1 साल में बहुत कुछ फ़ेस किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज़िंदगी की हकीकत का पता चला कि आखिर ज़िंदगी है क्या, किस सिमत में जा रही है और कैसे ज़िंदगी को लेकर चलना है, किसी के साथ कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, मतलब सब समझ आ गया 1 साल में। वो कहते हैं मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि जो भी वाक़यात हुए और उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखें 1 साल था, बहुत मुश्किल वक़्त रहा मेरे लिए, बहुत ही टफ़ था। ये मैं सब कुछ मेंटल स्टार्ट कहाँ ट्रॉमा से? में थी और 1 पूरा साल लगा मेरी हालत बेहतर होने में और मेरी यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं आपके साथ दोबारा से काम कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी मुश्किल की हुई थी लोगों ने और सिर्फ़ रेटिंग का चक्कर था। मैं विश तब आप भी काम कर रही थी, लेकिन तब फ़र्क ये था कि आप किसी और के चैनल पर कर रही थी, आज आपका खुद का चैनल है। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना चैनल भी खुद इतना अच्छा चला रही हैं और बड़ा अच्छा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस भी मिलती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप लोग। इनको भी सपोर्ट कीजिए और एक वो कहते हैं ना 1 साल में सब बदल गया। आपने अपना चैनल रन करना शुरू कर दिया और जब मैं आपकी वीडियोज़ देखती थी मुझे खुशी होती थी। फिर मैंने भी इंडोर का काम शुरू किया, फिर हमने इकट्ठे मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था आपका इंटरव्यू किया था, आपने मुझे टाइम दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप मेरे चैनल पे हैं और क्योंकि रिबाहा, जब रिबाहा मुझे सीन चल बताओ, रहा था ये सब सारी स्टोरी कोई जो भी है, ये सारी ट्रॉमा, वो साल का बुरा टाइम, वो ये तो इस बात से तो सब लोग अभी तक जितनी वीडियोस देख चुके हैं बखूबी वाकिफ हो गए होंगे कि लिबर्टी मार्केट में जो भी हुआ, जिस तरह एक न्यूज एंकर आपके पीछे भागा। और मैं थोड़ा सा खुद ही ब्रीफ करती हूँ ऑडियंस को। एक न्यूज एंकर आपके पीछे भागा और आप पे इल्जामात लगाए गए कि आपने तौहीन रसालत किया है, आप लोगों को पैसे देकर, डॉलर देकर उनका मजहब बदलती हैं, आप हिंदुस्तान की आई हुई एड पे काम करती हैं, आप हिंदुस्तान की जानिब से आपको पैसा आता है। लेकिन असल में आप बता चुकी हैं कि चक्कर सारा रेटिंग का था और ये चीज़ बहुत से लोगों से हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद आपके फादर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोबारा से चीज़ें वही फिर से रिपीट हो रही हैं, फिर से वही, लेकिन इस दफ़ा सामने टारगेट किए जाने वाला इंसान कोई और है। उसी पाकिस्तान में, उसी मार्केट में, उसी फील्ड में, उसी प्रोफ़ेशन में और उसी ऑडियंस के सामने इंसान कोई और है, और इस दफ़ा बहुत मुँह तोड़ के जवाब मिला है सब लोगों को। इस पे क्या कहेंगी कि आप में और आज में क्या फ़र्क है? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जी, जी, बोलो। महविश आपने एंड में क्या बोला? मैंने बोला कि आप में, जब आप थे कल, एक वो कल था जब आप खड़े थे इस जगह, और आज है कि आज कोई और खड़ा है आपकी जगह, तो क्या फ़र्क देख रही हैं दोनों में? आज फ़र्क ये देख रही हूँ कि आज लोगों का मुकाबला शेरों से हो रहा है, ठीक है? और मैं तो चलो चुप करके बैठ गई, मेरे लिए सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ कर दिए गए और अब मेरे से आगे यानी कि उनसे जो आगे जा रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी रेटिंग आ रही है, वो जो हैं जनाब
टारगेट पे हैं, उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने समझा कि शायद वो भी जो डर कर चुप करके बैठ जाएँगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती आपके कि हर टाइम आपका लक चलता रहे और अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएँगे। मैं आपके साथ भी अच्छा होगा, मैंने बुरा किया होगा तो मेरे हर इंसान अपने किए का ज़िम्मेदार खुद होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको पता है कि ढकी-छुपी बात जो तो रहती नहीं है, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। झूठ का पलड़ा ज़्यादा देर तक भारी नहीं रहता। आज वही महीना है, वही दिन है, वही सब कुछ चल रहा है। और मैं कहूँगी कि आपको इस किसी को गिराने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर वाला आपको जो दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि किसी को गिराकर आप जो है वक़्ती तो सँभालेंगे, लेकिन थोड़ी अरसे बाद जो है चीज़ें आपके हक में नहीं रहती, क्योंकि आपकी नीयत ही ख़राब है। जब आपकी नीयत ख़राब है तो कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। मैं बस यही मुझे एक बात बताओ, तब आप चुप क्यों हो गई थी? क्या आपको चुप करवाया गया था, या आप खुद को लड़की और कमजोर समझ के, या घर के हालात, या किस बिना पे आप चुप हो गए थे और आज सुहेब चुप नहीं हुआ? मैं तो नाम ले सकती हूँ ना, आप मुझे नहीं पता है कि क्यों नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन आज सुहेब बोल रहा है और हर चीज के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुहेब जो बोल रहा है सही बोल रहा है, बहुत से उसकी चीजें भी ऐसी थी जिनको डिनाई करना पड़ेगा, करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको भी नहीं बोलनी चाहिए थी, हम उनको भी कंडेम करेंगे। लेकिन जो चीजें उसने कही, उसने अपने लिए स्टैंड लिया, और लेकिन नो डाउट कि पहल उसने नहीं की थी। पहल जहां से भी हुई, जो सिनेरियोज आज हमें देखने को मिल रहे हैं, वही सिनेरियोज आपके साथ जब हुए थे, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए महविश, सीन ये है कि सुहेब, मैं डर गई थी। मेरे लिए एक सर्कमस्टांसेस नहीं थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ेज़ आया मुझ पर। आपको पता है कि मेरी जान को भी ख़तरा रहा। वो वीडियो जो है बड़ी मिलियंस पे चली गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान ही मेरे ख़िलाफ़ हो गया। महविश, उन दिनों में आपने भी उससे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको याद है शायद। याद है। तो उस दौरान हमारी लिबर्टी मार्केट में मुलाकात भी हुई थी उससे, जिस जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, और ऐसे बिजनेसमैन जो अपने आप को बिजनेसमैन बताते भी नहीं थे, प्रेजेंट भी नहीं करते थे दुनिया के सामने, लेकिन वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और इस देश को तरक्की करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की, जिनका देहांत हो गया है और पूरा देश शोक की घड़ी में डूबा हुआ है और सभी लोग दुखी हैं। चाहे कोई किसी भी फील्ड का हो, देश ही नहीं, आखिरकार अगर पूरे दुनिया की बात करी जाए तो जो जो लोग सर रतन टाटा को जानते थे, सभी लोगों को दुख है, क्योंकि वो इतने हम्बल तरीके से रहते थे, ना कोई घमंड था इतने अमीर होने के बाद। और बात करें सर रतन टाटा की, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करते थे। और दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक ये था कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग सर रतन टाटा की मौत के ऊपर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आखिर उनके दिलों में सर रतन टाटा के लिए क्या जगह थी। और यूँ तो भारत में जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है तो पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन बात करें दोस्तों सर रतन टाटा की मौत को लेकर के, पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर दुख है। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और वो भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं सर रतन टाटा के लिए। और यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो थे, जितने वो अमीर थे, उनके अंदर ना तो कोई घमंड था, ना तो कोई ऐसी बात थी कि वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो ज़्यादा मीडिया से कवरेज नहीं लेते थे और वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे। बात करें दोस्तों भारत की या सर रतन टाटा की, तो दोस्तों इस देश को डेवलप्ड होने में सर रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से उन्होंने चैरिटी की दोस्तों, गरीब लोगों की मदद की, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और हम सभी लोगों को दुख है। और